हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा कि मेरा नाम आप जानते हैं, मेरा नाम सुनील चौधरी है और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने पिछले लास्ट टॉपिक को आगे बढ़ाने में। जैसा कि आप जानते हैं, ये हम लोग का जो क्लास है वो लेक्चर 6 है। इसके पहले हम लोगों ने जब लेक्चर 5 में डिस्कस किया था, सबसे पहले बताया था संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता क्या होती है, संकुलन क्षमता को किस प्रकार निकाला जाता है और संकुलन क्षमता का क्या बेसिकली फॉर्मूला होता है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आया था लेक्चर 5 में, सर आपने जो एसएससी की दक्षता निकालने दी थी उसका 2% आया था, या तो प्रतिशत आया था 52.33। याद करिए, आपका होमवर्क नंबर 1 था क्या 52.33% सर आ रहा था। अब चाहे तो बच्चे इसको राउंड फिगर में भी ले सकते हैं, या 52%। ये हमारा फर्स्ट होमवर्क था जो आपको दिए थे कि एसएससी की दक्षता की गणना कीजिए। हमने सारा बता दिया था, बस बोला था बेटा उसको कैलकुलेट कर लीजिए, और उम्मीद करते कि हमारे सारे बच्चे उसको जरूर कंप्लीट किए होंगे। जिसमें से 4-5 ही बच्चों का रिप्लाई आया था कि सर ये आपका आंसर है, मुझे अच्छा लगा। उसमें भी 2 लोगों का आंसर ऐसा आया था 52.33%, तो बेटा इनका भी सही है, और जिनका राउंड फिगर में आया था 52% उनका भी सही है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, ठोसों के 200 त्रुटियां कि पाया की ताप बढ़ाने पर जो उनकी ज्यामितीय संरचना होती है वो बदल जाती है, और इसी ज्यामितीय संरचना के बदलने को ही दोष कहा जाता है। अब दोष कहिए, चाहे त्रुटियां कहिए, चाहे अपूर्णता कहिए, आजकल एग्जामिनर बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए, और स्मार्ट क्लासेस जैसा कि चल रहा है शुभम क्लासेस में, जो अनअकैडमी द्वारा चलाया जा रहा है, ये भी आप जानते हैं, तो उसमें एग्जामिनर हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए अपूर्णता वर्ड का यूज किए। हम लोग बचपन से देखे 2, या तो दोष या तो त्रुटियां, लेकिन अपूर्णता आते ही हम लोग हो जाते हैं कंफ्यूज, सर ये क्या है। बेटा इसको भी कहा जाता है क्या, त्रुटि, गलती। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट टॉपिक ये देखा था परमाणविक एवं आयनिक में अंतर। यहां तक हम लोग का हो गया था कंप्लीट, और उम्मीद करते हैं कि मेरे सारे बच्चे इसको बहुत अच्छे से किए होंगे। और आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने ठोस अवस्था की लेक्चर 6 की, वो स्टार्ट करने वाले हैं 2 दोषों थे, 2 जो परमाणविक दोष के थे, रिक्तिका और अंतरकाशी दोष में अंतर। याद करिए, हम लोगों ने ठोसों को 2 भागों में बांटा था, एक या तो आयनिक रखा था या तो परमाणविक रखा था, और इसको बांटने के लिए हम लोगों ने 2 आधार बनाए कि परमाणविक को 2 भागों में बांटा गया, एक रिक्तिका दोष और एक अंतराकाशी दोष। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, हम लिख दे रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉपी निकाल लीजिए, 2 कॉलम बना लीजिए, एक कॉलम बना लीजिए रिक्तिका, जैसा नाम ही रिक्तिका मतलब खाली जगह, और अंतराकाशी मतलब 2 के बीच का जो अंतर होता है उसे कहा जाता है क्या, अंतराकाशी। तो बेटा क्या करिए, आप लोग ऐसे कॉलम बना लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए हम लिख दिए। आप भी क्या करिए, इसको लिख लीजिएगा। कल की दोष और त्रुटियों में हम लोगों ने एक और देखा था फ्रैंकल दोष, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक बार एग्जाम में आ जाता है, और शाटकी दोष, ठीक है ना। तो बेटा इन पे जरूर आप फोकस करिएगा, ये अक्सर एग्जाम में आते हैं। फ्रैंकल दोष, शाटकी दोष, एसएससी की दक्षता, ठोसों के प्रकार, ठोसों के गुणधर्म, ठोसों की त्रुटियां, क्योंकि हमारा चैप्टर ही क्या है, ठोस अवस्था। इसलिए जितनी भी चीजें होंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर साल ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं आप कॉलम बना चुके होंगे। रिक्तिका की बात करें तो सबसे पहले हम रिक्तिका के कॉलम 1 में चलते हैं। लिखिए, यह अनआयनिक, यह अनआयनिक
यौगिकों में, याद करिए यौगिक का दो एग्जाम्पल दिए थे, एक ऐसा यौगिक जो आयनिक रूप में होता है और ऐसा यौगिक जो आयनिक रूप में नहीं होता है तो उसे अनायनिक कहते हैं। तो क्या पाया, यह अनायनिक यौगिकों में पाया जाता है ना, लिख दिया, पाया जाता है। अब आपके मन में सवाल आएगा, तो सर ये जो अंतराकाशी है ये आयनिक यौगिक में पाए गए? बेटा यहीं पे आप हो गए गलत, क्योंकि आज का एग्जामिनर बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गया है और वो हम लोग की स्मार्टनेस को पकड़ ले रहा है और हमें इसी कॉन्सेप्ट को याद करना है, क्योंकि हम लोग का चलने वाला है एमसीक्यू। तो एमसीक्यू बेस से हम पाएंगे कि जब अंतराकाशी की बात करेंगे तो याद रखना है, यह भी गलती नहीं करना है आपको। अंतर ये नहीं पता कि यह अनायनिक है तो वो भी अनायनिक ही होगा, ये यहां पे आप गलत हो जाएंगे। यह अनायनिक तो यह भी अनायनिक, चेंज नहीं करेगा। अनायनिक यौगिकों में, ठीक है, अनायनिक यौगिकों में पाया जाता है, लिख दिया हम लोगों ने। अगर हम बात करें इधर देखिए सेकंड पॉइंट, मतलब रिक्तिका दोष। अगर रिक्तिका दोष के सेकंड पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला ही बताए थे कि बेटा ठोसों की ज्यामितीय संरचना एक बात पर निर्भर करती है, वो है टेम्परेचर। तो अब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो लिखिए ताप बढ़ाने से अवयवी कण, ताप बढ़ाने से अवयवी कण, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करें ठोस के ज्यामितीय संरचना की तो हम लोगों ने बचपन से ये वाली संरचना पढ़ी है कि इसमें जो ठोस के कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, इतने पास पास होते हैं कि इनमें रिक्त स्थान नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा सघन होते, इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता। कुछ बच्चों का क्वेश्चन आया था, सर संपीड़ित सिकुड़ना, एक पास नहीं ला सकते, ठीक है ना। तो यही कहा है कि ताप बढ़ाने पर अवयवी कण अपना स्थान छोड़ देता है, अपना स्थान छोड़ देता है। जैसे समझिए कि अगर हम टेम्परेचर इसको देंगे, मतलब इसके नीचे आग लगा दें, लगा दिया हम लोगों ने आग, तो आप जानते हैं कि लोहे को ज्यादा आग देने से वो पिघल जाता है, तो ये अपनी जगह नहीं रहेंगे, ये इससे दूर जाएगा और ये इससे दूर जाएगा, तो वो सघन से सरल अवस्था में आ जाता है। याद करिए, आप अपने ऊपर देखो, देखो पंखा दिख रहा है। दोस्तों अगर आप 2022 की बोर्ड परीक्षा में पेपर दोगे और अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। अनअकैडमी जो इंडिया का सबसे नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया का, अब यूपी बोर्ड स्टूडेंट की तैयारी कराने आ चुका है। अब अनअकैडमी पर आप क्लास 9 से 12 तक की यूपी बोर्ड के सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, अभी आप अनअकैडमी पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए फ्री क्लासेस चलाई जा रही हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में टेस्ट भी दे सकते हो, जिससे आप पता कर सकते हो कितने चैप्टर्स आपके तैयार हो चुके हैं। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम स्टूडेंट के लिए आ चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर आपके लिए स्पेशल बैच भी बनाया गया है, जिससे आप घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा अपने सभी विषयों की तैयारी कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप अगर वहां पर कोई भी बैच ज्वाइन करते हो तो वहां पर शुभम यूपी 10 ये कोड यूज करोगे तो आपके पूरे फीस से 10% डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, वहां पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के सभी विषयों की तैयारी आप शुरू करो। दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं? उस पंखे को देखोगे तो पाओगे कि उसका जो डायना है वो पीट पीट कर नहीं बनाया गया, वो धातु को पिघलाकर सांचे में डाल के बनाया गया। तो ये कैसे बना? जब हम ताप बढ़ाएं तो वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल गया। तो ये किस में आई? रिक्तिका में। ओके, इधर चला जाए। इसका दूसरा पॉइंट लिखिए,
इसमें ताप बढ़ाने पर, इसमें ताप बढ़ाने से ठीक है, इसमें ताप बढ़ाने से अवयवी कण अंतराकाश में प्रवेश कर जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें ताप बढ़ाने से अवयवी कण अंतराकाश में प्रवेश कर जाते। बेटा बहुत नीचे नहीं है, अगर बहुत नीचे होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम उसको थोड़ा सा ऊपर लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हम आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इसमें द्रव्यमान घटने से घनत्व घटता है। ध्यान दीजिएगा, ये एक दूसरे के समानुपाती भी होते, कि इसमें द्रव्यमान, ध्यान दीजिएगा, इसमें द्रव्यमान घटने से घनत्व भी घटता है। दिख रहे हैं ना बेटा, ज्यादा नीचे नहीं ना है, चलिए सही है, अच्छे से दिख रहा है आपको कि इसमें द्रव्यमान को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, मतलब द्रव्यमान क्या हो रहा है, घट रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका घनत्व भी घटेगा। ठीक है, अगर हम बात करें इधर तो चलिए उसको बढ़ा देते हैं ना, द्रव्यमान बढ़ाने से घनत्व भी बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, अब हम द्रव्यमान को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और द्रव्यमान को बढ़ाएंगे तो घनत्व भी बढ़ेगा। बेटा मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है, आइए थोड़ा सा चित्र द्वारा समझ लिया जाए इसको। हम थोड़ी सी लाइन को ऊपर से इरेज कर रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक आप कर चुके हैं, ये 5वें पॉइंट का टॉपिक था, 5वें लेक्चर का। अगर आपको 5वें और 6वें लेक्चर में कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप ऑब्जर्व करोगे, हम रोज कमेंट्स का आंसर दे रहे हैं आपके, और बच्चों के रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इस बात की हमें बहुत खुशी होती है कि बच्चे जो है कम्युनिकेट करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, और अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, होमवर्क करेंगे तो बेटा बिल्कुल 90+ मार्क्स आप हकदार हो। अगर सिर्फ वीडियो वॉच आउट करोगे, कुछ नहीं देखोगे, तो कुछ भी नहीं आने वाला। देखिए तीसरे के बाद हम चौथा यहां ले लेते, संरचना। कैसी संरचना, ज्यामिति संरचना, ज्यामिति संरचना। इस यहां भी ज्यामिति संरचना। अगर हम लोग को रिक्तिका दोष समझना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे कण। अगर कण को बनाया जाए तो आप पाएंगे कि यहां पे कण नहीं है, यहां पे देखिए, यहां पे भी कण नहीं है, यहां है, मतलब इन दोनों जगह पर खाली जगह है, मतलब इनमें जो कण था वो अपनी जगह उपस्थित नहीं है, अपनी जगह उपस्थित होना चाहिए। और अगर ऐसा जो अपनी जगह उपस्थित नहीं है, उसी को कहते हैं क्या, रिक्तिका दोष। कौन सा दोष, रिक्तिका दोष। अगर हम बात करें अंतराकाशी दोष की,
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कण बनाएंगे। कण बना लीजिए भाई। ये देखिए हमने कण बना लिया। कोशिश करिएगा 4 का पेयर बनाएंगे तो एग्जामिनर को देखने में भी अच्छा लगेगा और वो समझेगा आपको काफी सारी चीजें आती हैं। ठीक है, एकाक कण अपनी जगह से विचलित हो गए। अब यही विचलन जो कहलाता है वो दोनों कण के अणुओं के बीच का अंतर कहलाता है, जिसे अंतराकाशी दोष के नाम से जानते हैं। ये क्या है, अवयवी कण है। अवयवी कण क्या होते हैं, जैसे परमाणु, जैसे अणु, जैसे यौगिक। परमाणु क्या है, 3 मूल कणों से बना है। एक फंडा आपको बताए थे, ईटा पर नाच, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना। ये सब क्या है, अवयवी कण है। चलिए एक बार इसको समझ लेते हैं, फिर रेस करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिक्तिका और अंतराकाशी में अंतर या अनायनिक यौगिकों में पाया जाता है। अब हम लोग कंफ्यूज होते हैं तो सर ये आयनिक होगा, बिल्कुल नहीं, यह भी अनायनिक। एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आजकल दे रहा है। इसमें ताप बढ़ाने से अवयवी कण अपना स्थान छोड़ जाते हैं, और स्थान छोड़ेंगे तभी ना यहाँ पे खाली जगह होगा। यहाँ पे कण होना चाहिए, यहाँ कण नहीं है, मतलब अपना स्थान छोड़ दिया। इसमें ताप बढ़ाने से अवयवी कण अंतराकाश में प्रवेश कर जाते हैं। देखिए एस्ट्रा आ गया ना, एस्ट्रा आना ही अंतराकाश है। इसमें द्रव्यमान घटने से, ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान और घनत्व का एक बहुत बड़ा संबंध होता है। और केमिस्ट्री में अगर आप स्टडी कर रहे हो तो दोनों चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें ताप बढ़ने से अवयवी कण अंतराकाश प्रवेश करते, द्रव्यमान बढ़ाने से घनत्व भी बढ़ता है। एक दिमाग में आ गया, सर द्रव्यमान घटाएंगे तो घनत्व घटेगा, बिल्कुल। द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो घनत्व बढ़ेगा, बहुत अच्छे। और ऊपर हमने क्या देखा, ज्यामितीय संरचना। ज्यामितीय संरचना समझिए, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो वीडियो को 1-2 बार पीछे करके खींचिए। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उस कमेंट्स का नेक्स्ट वीडियो में जरूर रिप्लाई करेंगे, आपके डाउट्स को बिल्कुल क्लियर करेंगे। अभी तक देखिए उधर थोड़ा सा कट रहा है क्या, ये अंतराकाश लिखे यहाँ बेटा, चलिए कटा नहीं होगा। ठीक, यहां तक कोई समस्या है? एक मन में सवाल आ रहा होगा कि सर अभी आप स्टार्ट करने से पहले फ्रैंकल और साटकी दोष बता रहे थे, उसके बारे में तो आपने लिखवाया ही नहीं। अरे बेटा अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपके सारे क्वेश्चन को हम ऑब्जर्व रखे हैं और उस एग्जामिनर को भी पकड़ के रखे हैं कि जो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, दूर तक सेटिंग है, टेंशन नहीं लेना। आपके मार्क्स अच्छे आएंगे इसकी हम गारंटी देते हैं, लेकिन उसके लिए मेरे साथ साथ आपको भी मेहनत करना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम घोर के पिला देंगे तो आपको आ जाएगा। केमिस्ट्री ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन बस लोग हवा बना लेते हैं कि सर हमको नहीं आता, हमको नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं बेटा, ऐसा जो आपको ना आओ। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार हैं और हमारे बच्चों को बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इतनी सारी चीज़ें आती हैं कि जो टीचर को भी नहीं आता है। ठीक है, तो चलो टेंशन नहीं लो, आगे चलते हैं। जो हम लोग की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थी क्या, फ्रैंकल दोष और साटकी दोष, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पिछले 10 साल के टॉपिक उठा लीजिए और 10 साल के टॉपिकों में देखिए ये कितनी बार पूछा गया है। फ्रैंकल दोष एवं साटकी दोष। बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली 2 मिनट के लिए लिखना बंद कर दीजिएगा, पहले समझ लीजिएगा उसके बाद ही लिखिएगा। क्योंकि देखो अगर हम किसी भी दोष को पढ़ेंगे खासकर ठोस में, तो वहां एक बात है प्रेफरेंस हो गई कि अगर कोई दोष उत्पन्न रह रहा है तो उसके ताप
उसके द्रव्यमान, उसके घनत्व, तीन बातें, ताप, द्रव्यमान और घनत्व, इन तीनों में जरूर कोई परिवर्तन हुआ है और उसी परिवर्तन का कारण है क्या? क्या कारण है? कारण है दोष, त्रुटि, गलती, अपूर्णता। इतने सारे नाम एग्जामिनर ले रहा है और अगर एक नाम हम लोग याद रखेंगे तो जरूर कहीं ना कहीं गलती हो सकती है, क्योंकि नाम ही है गलती। चलिए, हमें गलती नहीं करना है। एक कॉलम फ्रैंकल दोष बनाइएगा और एक कॉलम शाटकी दोष। अभी क्या करते हैं, लिख लेते हैं, उसके बाद इसको आराम से बैठकर समझते हैं आखिर ये है क्या। देखिए, अगर हम बात करें फ्रैंकल दोष की तो ये कहा जाता है कि निश्चित ज्यामिति के जालक में ताप बढ़ाने पर अब या तो धन आयन और या तो ऋण आयन अंतर अवकाश में उपस्थित हो जाता है, और अगर धन आयन और ऋण आयन में हुआ तभी ये फ्रैंकल और शाटकी दोष होते हैं। फ्रैंकल और शाटकी दोष को स्टाइकियोमिति दोष के भी नाम से जानते हैं। अगर क्वेश्चन बने ये किसके उदाहरण है तो इन दोषों को क्या कहते हैं? स्टाइकियोमिति दोष। दो बताया था आपको पिछली क्लास में, स्टाइकियोमिति और नॉन स्टाइकियोमिति। तो अगर हम बात करेंगे इधर फ्रैंकल दोष की तो क्या पाया कि निश्चित ज्यामिति के जालक में, निश्चित ज्यामिति के जालक में, निश्चित ज्यामिति के जालक में ताप बढ़ाने पर धनायन या ऋण आयन, देखिए धन आयन को आप पॉजिटिव भी कह सकते हैं, ऋण आयन को तो मेरे बच्चे समझ ही गए, निगेटिव कहलाएगा तब, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, अंतर कहां चला गया? अंतर अवकाश में उपस्थित हो जाता है, अवकाश में उपस्थित हो जाता है। अगर हम बात करें शाटकी दोष की तो सर शाटकी दोष क्या है कि निश्चित ज्यामिति के जालक में ताप बढ़ाने पर, ध्यान दीजिएगा, निश्चित ज्यामिति के जालक में ताप बढ़ाने पर, ध्यान दीजिएगा, उसमें भी ताप बढ़ाएं, इसमें भी ताप बढ़ाएं, ये ताप बढ़ाने पर धन आयन ऋण आयन कहां चले गए? अंतरावकाश में चले गए। लेकिन शाटकी दोष की बात करेंगे तो शाटकी दोष क्या कह रहे हैं कि निश्चित ज्यामिति के जालक में ताप बढ़ाने पर धनायन या ऋणायन, सर धनायन को आप क्या बताए थे? पॉजिटिव, ठीक है, या ऋणायन, ऋणायन क्या था भाई? ऋणायन हमारा था निगेटिव। अब धनायन या ऋणायन अपना स्थान छोड़कर, अपना
स्थान छोड़कर, ठीक है, अपना स्थान छोड़कर अंतर अवकाश से बाहर, अंतर अवकाश से बाहर चला जाता है। बस पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए, यही है। हमने फ्रैंकल दोष में बताया कि यह अंतर अवकाश में उपस्थित होता है। पकड़िए बात को, फ्रैंकल दोष कहां था? अंतर अवकाश में उपस्थित होता है, और साटकी दोष जो है वह अंतर अवकाश से बाहर चला जाता है। हो गया? फ्रैंकल अंतर अवकाश में उपस्थित है, साटकी अंतर अवकाश से क्या, बाहर की ओर चला जाता है। अगर इस लाइन में कोई डाउट है तो एक अंतर हम और बता रहे, अब कंफर्म बता रहे, ये अंतर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। क्या है भाई? इनमें आयनों की संख्या, किनमें? फ्रैंकल में। इनमें आयनों की संख्या, हो गया, इनमें आयनों की संख्या अपरिवर्तित। बेटा अपरिवर्तित का मतलब है ना बदलना, अपरिवर्तित रहती है। तो ये बात तो क्लियर होगी, अपरिवर्तित मतलब नहीं बदलती है। क्या? आयन। अगर हम बात करें इसमें तो याद रखना है, इसमें आयनों की संख्या घट जाती है। पकड़ में आ गया? थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। हम लोग ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था की जो ज्यामितीय संरचना होती है वो निश्चित होती है। ज्यामितीय संरचना में बदलाव ताप के कारण होता है। ताप बढ़ाते हैं तो उस ज्यामितीय संरचनाओं में परिवर्तन हो जाता है, और उसी परिवर्तन को कहते हैं क्या? दोष। अगर हम दोष की बात करें तो दो दोष बताए थे, एक स्टाइकियोमेट्री और एक नॉन स्टाइकियोमेट्री। अभी हम लोग किस में खड़े हैं? स्टाइकियोमेट्री में। स्टाइकियोमेट्री का ही दो इंपॉर्टेंट था, फ्रैंकल दोष और साटकी दोष। फ्रैंकल दोष क्या पाया कि निश्चित ज्यामिति के जालक में ताप बढ़ाने पर धनायन या ऋणायन अंतराकाश में उपस्थित हो जाता है। पकड़िए, और यहां पे निश्चित ज्यामिति के जालक में ताप बढ़ाने पर धनायन या ऋणायन अपना स्थान छोड़कर अंतरावकाश से बाहर चला जाता है। यह है पहला अंतर। दूसरा क्या देखा फ्रैंकल दोष में कि आयनों की संख्या नहीं बदलती, इसलिए बोला क्या? अपरिवर्तित रहती है। और इसमें क्या होता है? इसमें घट जाती है। यह बहुत बड़ा अंतर है। इसमें अपरिवर्तित रहती है और उसमें घट जाता है। आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट, घनत्व। घनत्व अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, मतलब घनत्व भी नहीं बदलता। अब तो सर उधर क्या होगा? इधर भी क्या होगा? नहीं ना ना ना, अपरिवर्तित नहीं, सेम घट जाएगा। मतलब इसमें भी घनत्व, जिसको इंग्लिश में डेंसिटी कहते हैं। एक दो बच्चों का कमेंट था कि सर कभी कभी कुछ हिंदी मीनिंग कंटेंट नहीं आते, आप इंग्लिश में बता दीजिएगा, क्योंकि हम लोग इंग्लिश के भी स्टूडेंट हैं। तो बिल्कुल बेटा, अगर आपको लगे कि जिसमें आपको डाउट होता है तुरंत कमेंट बॉक्स में कर दिया करिए, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। तो इसमें घनत्व मतलब जिसको कहते हैं डेंसिटी भी घट जाती है, भी घट जाती है। ओके, चौथा पॉइंट चला जाए। अगर बहुत ज़्यादा नीचे होगा तो बताइएगा, हम क्या करेंगे, ऊपर लिख लेंगे। वैसे हमें नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा नीचे है, आपको दिखेगा।
ठीक है। आगे क्या है कि इसमें धन आयन छोटा तथा ऋण आयन बड़े आकार का होता है। यही पॉइंट को याद करिए। फ्रैंकल दोष में इसमें धनायन छोटा एवं ऋण आयन, ध्यान दीजिएगा, धनायन छोटा और ऋण आयन बड़े आकार का, बड़े आकार का होता है। अगर आपको लगता है कि बहुत नीचे है तो बताइएगा। वैसे हम मेरे फ्रेम में है, आ रहा है अच्छे से, आपको कोई डाउट नहीं होगा कि इसमें धनायन छोटा एवं ऋण आयन बड़े आकार का होता है। ध्यान दीजिए, इधर चला जाए साटकी दोष में। साटकी दोष की यही खासियत है कि इसमें धनायन और ऋणायन, इसमें धनायन और ऋण आयन समान आकार के होते हैं। ध्यान दीजिए, यही कंफ्यूजन था हम लोग का कि सर उधर क्या होगा, तो उधर एक बड़े आकार का होगा, एक छोटे आकार का होगा, लेकिन अगर इधर क्या होगा तो इधर दोनों का आकार क्या होगा, समान। और इधर हम देखेंगे कि धनायन छोटे आकार का होगा और ऋणायन बड़े आकार का होगा। तो आइए फटाक से एक बार अंतर को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा अंतर क्या है? हमारा अंतर है स्टाइक्योमिति का दोष। स्टाइक्योमिति के दो पार्ट थे, एक फ्रैंकल दोष और साटकी दोष। सर फ्रैंकल दोष की पहचान क्या है? तो फ्रैंकल दोष में निश्चित ज्यामिति के जालक में ताप बढ़ाने पर धनायन और ऋणायन अंतर अवकाश में उपस्थित होता है। सर इधर क्या है? तो निश्चित ज्यामिति के जालक में ताप बढ़ाने पर धनायन और ऋणायन अपना स्थान छोड़कर बाहर चला जाता है। ये पहला, फ्रैंकल में उसी में उपस्थित होता है, इसमें बाहर चला जाता है। दूसरा, इनमें आयनों की संख्या अपरिवर्तित होती है। किसमें? फ्रैंकल में। इनमें आयनों की संख्या घट जाती है। किसमें? शाटकी में। इसमें घनत्व अपरिवर्तित होता है। किसमें? फ्रैंकल में। इसमें घनत्व भी क्या होता है? घट जाता है, शाटकी में। देखिएगा बहुत छोटे छोटे अंतर है, और ये सभी के अंतर पिछले 5 सालों में एमसीक्यू और लघु में पूछे गए हैं। इसीलिए हमने क्या किया, एक छोटा सा फंडा, इन सब को इकट्ठा कर दिया एक जगह, क्योंकि हम लोग का जो पेपर है वो ऑलरेडी एमसीक्यू है, मतलब बहुविकल्पी है, तो इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसमें धनायन छोटा और ऋणायन बड़े आकार का होता है। इसमें दोनों ही क्या होते हैं? समान आकार के होते हैं। अब सर एग्जाम में एग्जाम्पल भी पूछेगा, तो बिल्कुल बेटा एग्जाम्पल पूछेगा, तो कुछ एग्जाम्पल लिखवा दीजिए। बिल्कुल, आइए कुछ एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। बहुत ध्यान से एग्जाम्पल देखिएगा। ये पिछले 10 सालों के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए एग्जाम्पल हैं, जिनको हम यहाँ ले कर आए हैं। अगर आपके पास पेपर होगा तो उस पेपर में देखिएगा, ये एग्जाम्पल जरूर आपको दिखेगा कहीं ना कहीं। ठीक, हमारे पास नीचे जगह नहीं है तो हम 5 नंबर यहीं डाल के दे रहे हैं। उदाहरण, क्या है? सबसे पहला है सिल्वर आयोडाइड, नाम तो सुना ही होगा, AgI, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पॉपुलर है। 2016 के नीट में पूछा गया था ये, कि सिल्वर आयोडाइड इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्रैंकल दोष, शाटकी दोष, आयनिक दोष, नन ऑफ दिस। तो हमें याद रखना है क्या? फ्रैंकल दोष। दूसरा सिल्वर क्लोराइड, इट्स ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिल्वर क्लोराइड। ये दोनों बड़े भाई हैं, ये दोनों हाइलोजन तत्व हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, और एक और याद रखिए, ये अभी हाल ही में पूछा गया था,
जिंक सल्फाइड। इसके बाद आदि, मरचा, धनिया को लगा दीजिए, मतलब और भी बहुत सारे हैं। फिलहाल 3 का पेयर ले लेते हैं, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कॉपी करिए बेटा, कॉपी करिए, कॉपी करिए। कोई डाउट होगा तो बताइएगा जरूर, हम बिल्कुल ऑनलाइन हैं। इधर चला जाए, चलिए 5वां इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इधर क्या है 5 नंबर पे। अब जैसा कि बार बार कहते हैं कि आपके टूथपेस्ट में क्या होना चाहिए, टूथपेस्ट में होना चाहिए नमक, तो बेस्ट। ये पहला एग्जाम्पल है क्या, NaCl। ऐसे याद हो जाएगा कि टूथपेस्ट में नमक है तो नमक क्या है, फ्रैंकल है कि शाटकी है, तो सर शाटकी है। शाटकी मतलब NaCl। दूसरा इसका बड़ा भाई KCl और मोस्ट CaCl, सीजियम क्लोराइड। बताइए क्या ये बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक नोट हो जाए। ठीक है, नोट बहुत जरूरी है। ये नोट आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं, एकदम नोट वाले। बहुत पॉपुलर नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। सर आप तो बोले हैलोजन होना चाहिए, हैलोजन में 4 आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सर आपने आयोडीन और क्लोरीन बता दिया, ब्रोमीन को बताया नहीं, तो इसलिए नहीं बताया कि इसको नोट पे रखा है कि सिल्वर ब्रोमाइड कौन, AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड में क्या, फ्रैंकल और शाटकी, फ्रैंकल एवं शाटकी दोनों त्रुटियां मतलब दोष, गलती, अपूर्णता पाई जाती है। कॉपी करिए, क्या कहा गया एक बार समझ लेते हैं दोनों को। हम लोगों ने पाया कि निश्चित ज्यामिति के जालक में ताप बढ़ाने पर धनायन ऋणायन अंतराकाश में उपस्थित हो जाते हैं, ये फ्रैंकल दोष है। इधर की बात करें तो ये अंतराकाश से बाहर चला जाता है। इनमें आयनों की संख्या नहीं बदलती, इनमें आयनों की संख्या घट जाती है। इसमें घनत्व नहीं बदलता, इसमें घनत्व भी घट जाता है। इनमें धनायन ऋणायन का आकार बड़ा होता है और इनमें दोनों आकार एक समान होता है। एग्जाम्पल के लिए याद रखें, फ्रैंकल दोष में AgI, AgCl और ZnS, इसमें NaCl, KCl और CHCl। CH यू नो व्हाट, सीजियम। नोट में याद रखना कि AgBr में फ्रैंकल और शाटकी दोनों त्रुटियां पाई जाती हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सिर्फ 2 ही बार पूछा है। ठीक है, एक बार 2013 में, एक बार 2016 में, और जहां तक मेरा अनुमान है कि हर 3-3 साल बाद ये रिपीट हो जाता है। तो हो सकता है आपको फायदा दे दे, आप उसको याद कर लीजिएगा। फ्रैंकल दोष का क्या एग्जाम्पल है, शाटकी दोष का क्या एग्जाम्पल है। ऐसा भी एक है जिसमें दोनों दोष पाया जाता है। और आप तो जानते हो एग्जामिनर हमेशा कॉमन वाली चीज़ें ज़्यादा पूछता है, तो ये कॉमन है, इसको याद रखिएगा। AgBr का केमिकल नेम है सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, और इसके अलावा 4 हैलोजन एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको एकदम क्लियर होगा। हमने क्या पढ़ा, ठोस क्या होता है ये पढ़ा। हमने क्या पढ़ा कि ठोस जो भौतिक गुणधर्म होते हैं। फिर क्या पढ़ा, ठोस के प्रकार पढ़ा। फिर क्या पढ़ा, ठोस के दोष पढ़े, गलती। अब भाई नुकसान पढ़ लिया तो क्यों ना चलो फायदा भी पढ़ लिया जाए। तो बिल्कुल फायदे की बात करते, फायदे की बात सभी को ही करते हैं हम लोग। फायदा इसमें देखेंगे आप, ठोसों के गुण। देखो चाहते तो हम पहले गुण पढ़ाते उसके बाद दोष पढ़ाते,
लेकिन पहले अगर हम लोग दोष पढ़ ले तो गुण पढ़ने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और आपको बता दे कि ठोसों की गुणवत्ता ऐसी होती है कि इसमें विद्युतीय और चुंबकीय दोनों प्रकार के गुणधर्म होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे तो एक लाइन कहेगा, इसमें विद्युतीय एवं चुंबकीय दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। सर नहीं समझ में आया, अपने फंडा समझाइए। बिल्कुल अपने फंडा समझाते हैं। अगर हम अपने फंडा को ऑब्जर्व करें तो हमने क्या पाया कि ठोसों के गुण के दो पार्ट हो गए, एक विद्युतीय दूसरा चुंबकीय। सर आपने कहा विद्युतीय, विद्युतीय मतलब विद्युत, विद्युत मतलब बिजली, मतलब बिजली जिसमें आए और जाए। तो सर हमने लोहे में बिजली देखा था, आया था, लोहा धातु होता है, तो वो क्या हो गया, चालक। अब चाहे तो चालक कहिए, चाहे तो सुचालक कहिए, मतलब जिसमें विद्युत की धारा प्रवेश हो। तो सर ऐसा भी होगा जिसमें प्रवेश नहीं होगा, तो बिल्कुल बेटा उसे कुचालक। जैसे याद करिए हमने दो एग्जाम्पल दिए थे कि एक हाथ में लकड़ी थी, एक हाथ में लोहा था, और हमने पाया देखिए हमने क्या पढ़ा कि जब विद्युती की बात की तो आपको बोला कि लकड़ी और लोहा ले लीजिए और दोनों को ले जाकर खंबे पे मारिए, और उस समय मारिएगा जब करंट होगा। तो क्या पाएंगे, कौन झटका देगा, लोहा वाला कि लकड़ी वाला? तो जाहिर सी बात है लोहा वाला। तो लोहा क्या है, चालक, मतलब ये विद्युत का सुचालक है, और लकड़ी जो है वो क्या है, कुचालक है। ठीक है सर, एक और बता दीजिए। बिल्कुल बेटा एक और बता देते, अर्धचालक, मतलब जो आधा चले, अर्धचालक कहलाएगा। तो सुचालक, कुचालक और अर्धचालक किसके, विद्युतीय गुण के। तो सर चुंबकीय गुण के भी होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं, जैसा पिछली क्लास में आपको दिए थे हम। क्या था, अनुचुंबकीय, क्या था, प्रतिचुंबकीय, क्या था, लौह चुंबकीय। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पाया कि ठोसों के मुख्यतः दो गुणधर्म होते हैं, एक विद्युतीय गुण वाले, एक चुंबकीय गुण वाले। अगर विद्युतीय गुण वाले की बात करें तो इनके तीन भाग हैं, एक सुचालक, एक कुचालक और एक अर्धचालक। विद्युत चुंबकीय की बात करें तो इसके तीन पार्ट हैं, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय। पिछली क्लास में यही आपको होमवर्क दिए थे हम, आपको याद होगा। कुछ बच्चे हमें लिख के भी भेजे थे कि सर इसका ये एग्जाम्पल होगा, इसका ये एग्जाम्पल होगा, तो ये हमें बहुत अच्छा लगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं, बिल्कुल अपने स्टाइल में होमवर्क देकर। आपका सिर्फ दो होमवर्क है कि 3 उदाहरण दीजिए, किसके, सुचालक, कुचालक एवं अर्धचालक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर, इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान दें, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ये अक्सर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप हिंदी के नंबर 1 चैनल
शुभम क्लासेस में स्टडी कर रहे हैं जो अनअकैडमी से टाई अप है। तो बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और सबसे जरूरी बात, अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।